राजू ने देख लिया। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, मुझे गेम खेलना है। 7 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा राजेश से गेम खेलने के लिए मोबाइल मांगा कि राजेश ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो ना, मैं तुरंत गेम खेल करके दे दूंगी। राजेश ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दे दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपने माँ के पास गई और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं, वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं। गुड़िया की माँ चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। हमारे पड़ोसी पाटिल जी है ना, उनका बेटा राजू की उम्र हमारी बेटी से 1 या 2 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है वो, लगता है आप किसी बड़े लड़के से बात कर रही हो। बात विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए है उसके पिता ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीढ़ी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से राजू इतना स्मार्ट है कि वो खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोता नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगा रहती है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देती ही नहीं। राजेश ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसे गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगी तो उसके आँखों पर बुरा असर हो सकता है। माँ कुछ नहीं बोली तो राजेश ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 15 मिनट में आ जाऊँगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। माँ ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। राजेश ने भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 11 बजे का गया राजेश 12 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच रिया ने उसे फ़ोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फ़ोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। रिया को राजेश की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक राजेश आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार राजेश का फ़ोन लग ही गया। फ़ोन लगते ही रिया बोल उठी, क्या हुआ? 15 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। राजेश ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। रिया ने आश्चर्य से चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? राजेश ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। रिया चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? राजेश ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक राजेश वापस आया। आते ही रिया ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब गुड़िया को कैसे समझाओगे? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि कब पापा आएंगे और वो हम सबके साथ घूमने जाएंगे। राजेश ने कहा कि किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रिया ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय रिया ने राजेश से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? राजेश ने बताया, वो हमारे पड़ोसी पाटिल जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रहा। मैं आज सुबह जैसे घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो राजू, 8 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची नेहा के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंसकर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे हैं इनके माँ बाप जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकत कर रहे हैं। बच्चों को देखते समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख पाटिल जी भी दौड़ आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत शर्मिंदा हुए। वो खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। पाटिल जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और राजू को साथ में लेकर पाटिल जी का हाथ पकड़कर अपनी कार में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहाँ मैंने उनके गुस्से को शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या राजू किसी बुरी संगत में है जो ऐसी गंदी बातें सीख रहा है? पाटिल जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो ना उस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं आ गई है, इसे फौरन किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जो उसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई।
फिर मैंने इसे एक डॉक्टर के पास ले गया। काफ़ी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जागते हैं और मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं रहता। पापा के आने से पहले माँ कमरे में एक सीढ़ी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा कि मेरे गेम की सीढ़ी है और उसे लैपटॉप में डाउनलोड चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। राजू के यह सब कुछ सुनकर मेरे और पाटिल जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाएं दी और साथ ही सलाह भी दिया कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दो, उसे खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाए, उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए, उसके सामने कुछ भी ऐसी बात की चर्चा ना हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वो इस वाक्य को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच के बागा समझाते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप और इंटरनेट प्रयोग में उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टर्बेंस के कर सके। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च के भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाती हैं, जो बच्चों को कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ता है और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। रिया ये सब कर सुनकर दंग रह गई थी। राजेश ने आगे कहा, जब पाटिल जी घर आकर राजू की गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती है उससे भी बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाई हुई थी। यह सब सुनकर रिया कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपने निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। राजेश ने भी सहमति से सर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? प्लीज सब्सक्राइब।